पुस्तक का नाम युग निर्माण मिशन के 5 प्रमुख संस्थान। लेखक पंडित लीलापत शर्मा जी। परम पूज्य गुरुदेव की 5 प्रमुख संस्थापनाएं इस प्रकार हैं। 1. युग तीर्थ आंवलखेड़ा। दूसरा, अखंड ज्योति संस्थान घिया मंडी मथुरा। तीसरा, गायत्री तपोभूमि मथुरा। चौथा, शांति कुंज हरिद्वार तथा 5वां, ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान सप्त सरोवर हरिद्वार। युग तीर्थ आंवलखेड़ा। युग तीर्थ आंवलखेड़ा का नाम सबसे पहले इसलिए लिखा कि वहीं पर युग पुरुष जन्मा। संवत 1968 की आश्विन कृष्ण त्रयोदशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में, जो अंग्रेजी तारीख से 20 सितंबर 1911 के दिन आती थी, एक श्रीमंत ब्राह्मण परिवार में, जहां धन की कोई कमी नहीं थी, पूरा परिवार संस्कारों से अनुप्राणित, पिता भागवत के प्रकांड पंडित, बहुत बड़ी जागीर के मालिक, आज जहां पूज्यवर की स्मृति में विराट स्तंभ की, एक चबूतरे की तथा उनके कर्तृत्व रूपी शिलालेखों की स्थापना हुई है, वहीं पूज्यवर ने शरीर से जन्म लिया था। समीप बनी 2 कोठरियां जो काल प्रवाह के क्रम में गिर सी गई थीं, जीर्णोद्धार कर वैसी ही विनिर्मित कर दी गई हैं जैसी उनके समय में थी। जन्मभूमि का कण कण उस दैवी सत्ता की चेतना से अनुप्राणित है। उनके हाथ से खोदा हुआ कुआं, जिसे पूरे गांव का एकमात्र मीठे जल वाला कुआं माना गया, वह अभी भी उन दिनों की याद दिलाते हैं। पास में ही 2 कोठरियां हैं, जिनमें से एक कक्ष में वह स्थान है जहां दीपक के प्रकाश में से सूक्ष्म शरीरधारी गुरुसत्ता प्रकट हुई थी तथा जिसने उनके जीवन की दिशाधारा का 1926 के बाद के क्रम का निर्धारण कर दिया था। यह सब देखकर मस्तिष्क पटल पर वह दृश्य उभर आता था जिसे गुरुसत्ता ने कभी देखा था, वह जो गायत्री परिवार की स्थापना का मूल आधार बना। आंवलखेड़ा में ही उनकी माता जी की स्मृति में स्थापित माता दान कुंवरी इंटर कॉलेज है, जो उनके द्वारा दान दी गई जमीन में प्रदत्त धन राशि द्वारा विनिर्मित है। 1963 से चल रहे इस इंटर कॉलेज से कई मेधावी छात्र निकलकर आत्मनिर्भर बने हैं, वह उच्च पदों पर पहुंचे हैं। 1979-80 में गायत्री शक्तिपीठ एवं कन्या इंटर कॉलेज की स्थापना का ताना बाना बुना जाने लगा एवं एक विशाल शक्तिपीठ तथा आसपास के 200 गांवों की बालिकाओं के पठन पाठन की व्यवस्था करने वाले, उन्हें सुशिक्षित, संस्कारवान, आत्मावलंबी बनाने वाले कन्या महाविद्यालय का अब रूप ले चुका है। प्रथम पूर्णाहुति हेतु इसी भूमि को, जो शक्तिपीठ जन्मभूमि ग्रामीण क्षेत्र के चारों ओर है, इसलिए चुना गया कि यहाँ से उद्भूत प्राण ऊर्जा से यहाँ आने वाला हर संकल्पित साधक अनुप्राणित होकर जाए, वह राष्ट्र के नवनिर्माण की सांस्कृतिक भावनात्मक क्रांति की पृष्ठभूमि रख सके। यहाँ पूज्यवर 1936-37 तक ही रहे। कुछ दिन आगरा रहकर 1940-41 में मथुरा चले गए। यहाँ 2-3 मकान बदलने के बाद वर्तमान मकान किराए पर लिया, जिसे आज अखंड ज्योति संस्थान कहते हैं। अखंड ज्योति संस्थान। अखंड ज्योति संस्थान घिया मंडी मथुरा में स्थित है। परम पूज्य गुरुदेव सीमित साधनों में अपने अखंड दीपक के साथ यहीं रहने लगे एवं यहीं से क्रमशः आत्मीयता विस्तार की, जन जन तक अपने क्रांतिकारी चिंतन के विस्तार की प्रक्रिया अखंड ज्योति पत्रिका, जो आगरा से प्रारंभ कर दी गई थी, कि गायत्री चर्चा, स्तंभ व अन्य लेखों की पंक्तियों के माध्यम से संपन्न होने लगी। व्यक्तिगत पत्रों के द्वारा उनके अंतस्थल को स्पर्श कर एक महान स्थापना का बीजारोपण होने लगा। यहीं पर
अगणित दुखी तनाव ग्रसित लोगों ने आकर उनके स्पर्श से नए प्राण पाए तथा उनके व परम वंदनीय माता जी के हाथों से भोजन प्रसाद पाकर उनके अपने होते चले गए। हाथ से बने कागज पर छोटी ट्रेंडिल मशीनों द्वारा यहीं पर अखंड ज्योति पत्रिका छापी जाती थी। वह छोटी छोटी किताबों द्वारा लागत मूल्य पर उसे निकालने योग्य खर्च निकलता था। बगल की एक छोटी सी कोठरी में जहां अखंड दीपक जलता था, आज पूजा घर भी निर्मित है। पूरी बिल्डिंग को खरीदकर उनके सुपुत्र ने एक नया आकार व मजबूत आधार दे दिया है, किंतु वह कोठरी अंदर से वैसी ही रखी गई है जैसी पूज्यवर के समय में 1942-43 में रही होगी। तब से लेकर आगामी 30 वर्ष का साधना काल, लेखन काल पूज्यवर का इसी घिया मंडी के भवन में छोटी छोटी 2 कोठरियों में गहन तपश्चर्या के साथ बीता। तपोभूमि निर्माण की पृष्ठभूमि यहीं बनी। 1958 सहस्रकुंडीय यज्ञ की आधारशिला यहीं रखी गई। यहीं सारी योजना बनी एवं विधिवत गायत्री परिवार बनता चला गया। रोज आने वाले पत्रों को स्वयं परम वंदनीय माता जी पढ़ती जाती एवं पूज्यवर इतनी ही देर में जवाब लिखते जाते थे। यही सूत्र संबंधों के सुदृढ़ बनने का आधार बना। हर परिजन को 3 दिन में जवाब मिल जाता, शंका समाधान होता चला जाता एवं देखते देखते एक विराट गायत्री परिवार बनता चला गया। गायत्री महाविज्ञान के 3 खंड युग निर्माण परक साहित्य आर्ष ग्रंथों के भाष्य को अंतिम आकार देने का कार्य यहीं संपन्न हुआ। जन सम्मेलनों, छोटे बड़े यज्ञों एवं 1000 कुंडी 5 विराट यज्ञों में पूज्यवर यहीं से गए एवं विदाई सम्मेलन की रूपरेखा बनाकर स्थायी रूप से इस घर से 1971 की 20 जून को विदा होकर चले गए। इस संस्थान के कण कण में जहां आज 10 लाख से अधिक संख्या में हिंदी सहित सभी भाषाओं में अखंड ज्योति पत्रिका के प्रकाशन, विस्तार, डिस्पैच आदि का एक विराट तंत्र स्थापित है, परम पूज्य गुरुदेव की चेतना संव्याप्त अनुभव की जा सकती है। भले ही बहिरंग का कलेवर बदला गया हो, अंदर प्रवेश करते ही परम पूज्य गुरुदेव व परम वंदनीय माता जी की सतत विद्यमान प्राण चेतना के स्पंदन यहाँ विद्यमान है, यह प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। युग व्यास पंडित श्री राम शर्मा आचार्य वांग्मय का प्रकाशन यहीं से किया जा रहा है। गायत्री तपोभूमि मथुरा। गायत्री तपोभूमि मथुरा को परम पूज्य गुरुदेव की 24 महापुरुष चरणों की पूर्णाहुति पर की गई स्थापना माना जा सकता है, जिसे विनिर्मित ही गायत्री परिवार रूपी संगठन के विस्तार के लिए किया गया था। इसकी स्थापना पूर्व 2400 तीर्थों के जल व रज को संग्रहित करके यहाँ उनका पूजन किया गया। एक छोटी किंतु भव्य यज्ञशाला में अखंड अग्नि स्थापित की गई तथा एक गायत्री महाशक्ति का मंदिर विनिर्मित किया गया। 2400 करोड़ गायत्री मंत्रों का लेखन जो श्रद्धा पूर्वक नैष्ठिक साधकों द्वारा किया गया था, यहाँ पर संरक्षित करके रखा गया है। पूज्य गुरुदेव की साधना स्थली व प्रातः काल की लेखनी की साधना की कोठरी यदि अखंड ज्योति संस्थान में थी, तो उनकी जन जन से मिलने, साधनाओं द्वारा मार्गदर्शन देने की कर्मभूमि गायत्री तपोभूमि थी। यहीं पर 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ में 1953 में पहली बार पूज्यवर ने साधकों को मंत्र दीक्षा दी। यहीं पर 1956 में नरमेध यज्ञ तथा 1958 में विराट सहस्रकुंडी यज्ञायोजन संपन्न हुए। श्रेष्ठ नर रत्नों का चयन कर गायत्री परिवार को विनिर्मित करने का कार्य यहीं व्यक्तिगत मार्गदर्शन द्वारा संपन्न हुआ। हिमालय प्रवास से लौटकर पूज्य आचार्य श्री ने युग निर्माण योजना के शतसूत्री कार्यक्रम एवं सत्संकल्प की तथा युग निर्माण विद्यालय के एक स्वावलंबन प्रधान शिक्षा देने वाले तंत्र के आरंभ होने की घोषणा की। यह विधिवत 1964 से आरंभ किया गया एवं अभी भी सफलतापूर्वक चल रहा है। जिस कक्ष में
परम पूज्य गुरुदेव सभी से मिला करते थे, अभी भी यहाँ देखा जा सकता है। भव्य निर्माण परम पूज्य गुरुदेव की 1971 की विदाई के बाद यहाँ हो गया है, किंतु कण कण में प्राण चेतना का दर्शन किया जा सकता है। विराट प्रज्ञानगर युग निर्माण विद्यालय साहित्य की छपाई हेतु बड़ी बड़ी ऑफसेट मशीनें तथा युग निर्माण साहित्य जो पूज्यवर ने जीवन भर लिखा, उसका विवरण विस्तार तंत्र यहाँ पर देखा जा सकता है। मंदिरों एवं आश्रमों को देवस्थान कहलाने का गौरव देव प्रतिमाओं की अपेक्षा दैवी प्रवृत्तियों के प्रसारण केंद्र के नाते दिया जाता रहा है। गायत्री तपोभूमि की स्थापना इसी पुण्य परंपरा को पुनर्जीवित तथा व्यवहार्य बनाने का महान उद्देश्य से किया गया है। प्राण ऊर्जा को दिव्य वातावरण में उभारने के लिए पूज्यवर ने 24 वर्ष कठोर तप काली गाय को जौ खिलाकर गोबर के साथ निकले हुए जौ को साफ करके 2 रोटी बनाकर छाछ के साथ सेवन करके 24 लक्ष्य जप के 24 गायत्री महापुरुषण किए हैं। वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने 30/5/1953 से 22/6/1953 तक उपवास मात्र गंगा जल लेकर किया तथा देव माता, वेद माता, विश्व माता गायत्री की स्थापना एवं प्राण प्रतिष्ठा की। इस महान अनुष्ठान के अंतर्गत अनेक साधकों द्वारा 24 लाख के गायत्री मंत्र का जप, 1.25 सहस्त्र गायत्री चालीसा का सस्वर पाठ, यजुर्वेद, गीता, रामायण का पाठ, गायत्री सहस्त्र नाम, गायत्री कवच, रुद्राष्टाध्यायी एवं दुर्गा सप्तशती का पाठ, महामृत्युंजय जप, 60,000 गायत्री मंत्र से आहुतियां, 125 करोड़ गायत्री मंत्र लेखन की स्थापना आदि महान कार्य का संपादन बड़ी ही भावना के साथ संपन्न किया गया। इस महान अभियान को गति देने हेतु उनके गुरुदेव ने 2 अमूल्य रत्न वस्तु उन्हें प्रदान किए, जिसमें अखंड ज्योति तथा अखंड अग्नि का प्रमुख स्थान है। जब तक पूज्यवर मथुरा में रहे, यह अखंड ज्योति घिया मंडी में चलती रही। इस महान योग तीर्थ की स्थापना के समय में हिमालय के महान सिद्ध पुरुष की धूनी से 700 वर्ष पुरानी अखंड अग्नि गायत्री तपोभूमि की यज्ञशाला में स्थापित की गई, जिसमें वसंत पंचमी 1955 से 15 माह तक निरंतर इस यज्ञशाला में गायत्री महायज्ञ के साथ साथ विशेष सरस्वती यज्ञ, रुद्र यज्ञ, महामृत्युंजय यज्ञ, विष्णु यज्ञ, शतचंडी यज्ञ, नवग्रह यज्ञ, चारों वेदों के मंत्र यज्ञ, ज्योतिष्टोम, अग्निष्टोम आदि होते रहे। इन यज्ञों की पूर्णाहुति 20/4/1956 से 24/4/1956 तक नवरात्रि के समय चल रहे 108 कुंडीय नरमेध यज्ञ महायज्ञ से हुआ। इसमें 125 लाख आहुतियां दी गईं, 1250 ज्ञान मंदिरों की स्थापना की गई तथा पूर्ण रूप से लोक मंगल के लिए जीवनदानियों की श्रृंखला इसी महायज्ञ से आरंभ हुई। इस महान सिद्ध पीठ गायत्री तपोभूमि के द्वारा समय समय पर महान कार्य भी होते रहे हैं। जैसे पहला 23/11/1958 से 26/11/1958 तक इस युग के महानतम सहस्र कुंडीय गायत्री यज्ञ का संपादन, जिसमें 4 लाख व्यक्तियों ने भाग लिया। 24 लाख गायत्री मंत्र की आहुतियां दी गईं, 1.25 लाख गायत्री मंत्र लेखन एवं 1.25 लाख गायत्री मंत्र पाठ किए गए। दूसरा, 1971 में पूरे भारतवर्ष में 5 सहस्र कुंडी यज्ञ संपन्न हुए, जिसका संचालन इसी सिद्ध पीठ के द्वारा किया गया। बहराइच उत्तर प्रदेश, महासमुंद मध्य प्रदेश, पोरबंदर गुजरात, भीलवाड़ा राजस्थान, टाटानगर बिहार। इसके बाद ही यहाँ से भारतीय संस्कृति के उत्थान एवं धर्म प्रचार के लिए साधकों को प्रशिक्षण देकर देश के कोने कोने में भेजा गया। प्रत्येक अवतारी महापुरुषों की श्रृंखला की
पुनरावृत्ति के अंतर्गत पूज्य गुरुदेव भी 20 जून 1971 को इस सिद्ध पीठ को छोड़कर शांति कुंज हरिद्वार चले गए, परंतु उनकी सूक्ष्म प्रेरणा मार्गदर्शन में यहाँ के कुशल व्यवस्थापकों एवं प्रवीण कार्यकर्ताओं के द्वारा अभी भी युगांतरीय चेतना को जन जन तक पहुंचाने हेतु निम्नलिखित कार्य चलाए जा रहे हैं। प्रथम, धर्म तंत्र से लोक शिक्षण के अनेकानेक कार्यक्रम यहाँ से चलते हैं, जिसमें भारतीय संस्कृति के अंतर्गत पुरुष को पुरुषोत्तम की भूमिका में प्रतिष्ठापित करने वाले संस्कार बहुत प्रभावशाली ढंग से कराने की सुगम व्यवस्था आश्रम में है। दूर दूर से लोग दिव्य वातावरण में संस्कार कराने बहुधा पहुंचा करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने युग व्यास वशिष्ठ विश्वामित्र की तरह कार्य किया है एवं समाज को ऊंचा उठाया है। उन्हीं ने गायत्री विद्या, उपासना, साधना, आराधना, आध्यात्म, विज्ञान, बाल निर्माण, स्वास्थ्य संवर्धन, आत्मचिंतन, परिवार निर्माण, विचार क्रांति, कथा, कर्मकांड, धर्म तंत्र से लोक शिक्षण, नैतिक शिक्षा, नारी जागरण, प्रज्ञा पुराण, आर्ष ग्रंथ आदि का लेखन किया है, जिसे यहाँ हर समय मानव मात्र के कल्याण के लिए उपलब्ध कराया गया है। 600 गुणे 125 पर स्थित सिद्ध पीठ के मंदिर में गायत्री माता के मंदिर की स्थापना है तथा अगल बगल के कक्ष में क्रमशः पूज्यवर गुरुदेव एवं वंदनीय माता जी के चित्रों एवं चरण पादुका की स्थापना की गई है। पूज्य गुरुदेव के कमरे में 2400 तीर्थों का जल, रज तथा अस्थि कलश भी रखा गया है। इसके साथ ही वंदनीय माता जी के कमरे में 2400 करोड़ मंत्र लेखन की स्थापना, जिसे क्रमशः बदला जाता रहा है तथा पूरे वैदिक विधि से यमुना जी में विसर्जन भी किया जाता रहा है। मंदिर के प्रांगण में प्रातः आरती से सायं आरती तक 2 व्यक्ति नियमित रूप से अखंड जप करते हैं, जिसका सीधा प्रभाव वायुमंडल पर पड़ता है। इस जप का लाभ अनेक समस्या से ग्रसित परिजनों को मिलता रहा है। आश्रम की सुचारू व्यवस्था के लिए विभिन्न विभागों के आधुनिक कार्यालय हैं। आश्रम में इंडियन ओवरसीज बैंक की शाखा, डाकखाना भी है। हिंदी विभाग युग निर्माण योजना पत्रिका, गुजराती विभाग योग शक्ति गायत्री पत्रिका, डाक विभाग, अंग्रेजी विभाग, कंप्यूटर विभाग, अकाउंट विभाग, शाखा विभाग, मंत्र लेखन विभाग, पंजीयन विभाग, साहित्य वितरण एवं साहित्य स्टॉल, विचार क्रांति अभियान विभाग, हवन सामग्री चक्की, प्रेस एवं प्रकाशन विभाग, स्टोर विभाग के द्वारा कार्य सुचारू रूप से संचालित होता रहता है। युग निर्माण विद्यालय में 18 से 20 वर्ष के छात्र 10 माह के प्रशिक्षण में यज्ञ, कर्मकांड, संस्कार, संगीत, उद्योग आदि का प्रशिक्षण प्राप्त कर क्षेत्र में समाज सेवी के रूप में कार्य कर रहे हैं। प्रज्ञानगर व 1 लाख लीटर की क्षमता वाली कमल की 24 पंखुड़ियों पर बनी पानी की टंकी इस आश्रम की विशेषता है। संस्कृति भवन इस आश्रम का भव्य मंच सहित हॉल है, जिसमें पूज्यवर द्वारा रचित साहित्य का संग्रहालय स्थापित किया गया है। पुस्तक का नाम युग निर्माण मिशन के 5 प्रमुख संस्थान। लेखक पंडित लीलापत शर्मा जी। युग निर्माण योजना द्वारा संचालित पंचसूत्री कार्यक्रम। 1. 20,000 प्रमुख प्रतिनिधियों द्वारा 5-5 गायत्री प्रचारकों का गठन। 2. 1 लाख गायत्री प्रचारकों द्वारा 100 गायत्री साधकों द्वारा एक लघु अनुष्ठान कराकर नियमित गायत्री साधना कराना। 3. 1 लाख गायत्री यज्ञों में 1 करोड़ साधकों द्वारा अनुष्ठान की पूर्णाहुति कराना। 4. 1 लाख ज्ञान मंदिरों की स्थापना कराना। 1 लाख विद्या विस्तार
प्रचार केंद्रों का पंजीयन कराना एवं 1,00,000 प्रज्ञा मंडलों का गठन कराना। 5. नारी जागरण हेतु 1,00,000 महिला मंडलों का गठन करना। आलोक वितरण योजना। युग ऋषि के विचारों को जन जन तक पहुंचाने हेतु लघु प्रज्ञा साहित्य की 1.5 रुपया मूल्य की पॉकेट बुक्स का प्रकाशन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी ऋषि युग्म का आवाहन पुस्तक निःशुल्क मंगाकर प्राप्त की जा सकती है। शांति कुंज हरिद्वार। शांति कुंज हरिद्वार ऋषि परंपरा के बीजारोपण केंद्र के रूप में 1971 में स्थापित किया गया था। जब परम पूज्य गुरुदेव मथुरा स्थायी रूप से छोड़कर परम वंदनीय माता जी को अखंड दीपक की रखवाली हेतु यहाँ छोड़कर हिमालय में चले गए। गुरु सत्ता के निर्देश पर वे पुनः 1 वर्ष बाद लौटे व तब शांति कुंज को उन्होंने एक बड़ा विराट रूप देने सभी ऋषिगणों की मूलभूत स्थापनाओं को यहाँ साकार बनाने का निश्चय किया। इससे पूर्व परम वंदनीय माता जी ने 24 कुमारी कन्याओं के साथ अखंड दीपक के समक्ष 240 करोड़ गायत्री मंत्र का अखंड अनुष्ठान आरंभ कर दिया था। पूज्यवर ने प्राण प्रत्यावर्तन सत्र, जीवन साधना सत्र, वानप्रस्थ सत्र आदि के माध्यम से विभिन्न क्षेत्र में सक्रिय कार्य करने वाले कार्यकर्ता यहीं गढ़े। यह सत्र श्रृंखला कल्प साधना, संजीवनी साधना सत्रों के रूप में तब से ही 9 दिवसीय सत्रों व 1 माह के युग शिल्पी प्रशिक्षण सत्रों के रूप में चल रही है। अभी भी अनवरत उसमें आने वालों का तांता लगा रहता है। पहले से ही सब अपनी बुकिंग इसमें करा लेते हैं। शांति कुंज को गायत्री तीर्थ का रूप देकर सप्त ऋषियों की मूर्तियों की स्थापना 1978-79 में की गई। इस बीच परम वंदनीय माता जी ने नारी जागरण सत्र श्रृंखलाएं संपन्न रखना आरंभ रखा। देव कन्याओं को प्रशिक्षित कर पूरे भारत में जीप टोलियों में भेजा गया। इनके माध्यम से 3 वर्ष तक भारत के कोने कोने में तुमुल नाद होता रहा। शांति कुंज का गायत्री नगर, जो आज एक विराट स्थापना के रूप में एक एकेडमी के रूप में नजर आता है, वह जिसमें एक बार में 10,000 व्यक्ति ठहर सकते हैं, 1981-82 में बनना आरंभ हुआ। विलक्षण दुर्लभ जड़ी बूटियों के पौधे यहाँ लगाए गए तथा प्रखर प्रज्ञा सजल श्रद्धा रूपी तीर्थस्थली का पूज्यवर ने अपने सामने निर्माण कराया। यहीं उनके निर्देशानुसार उनके शरीर छोड़ने पर दोनों सत्ताओं को अग्नि समर्पित की गई। स्वावलंबन विद्यालय से लेकर एक विशाल चौके का निर्माण एवं गायत्री विद्यापीठ से लेकर भारत के सभी सरकारी विभागों के प्रशिक्षण के तंत्र की स्थापना यहाँ पर की गई है एवं यह एक जीता जागता तीर्थ अब बन गया है, जहाँ पर उज्जवल भविष्य की पूर्व झलक देखी जा सकती है। कंप्यूटरों से सज्जित विशाल कार्यालय से लेकर पत्राचार विद्यालय, जहाँ नित्य हजारों पत्रों के द्वारा पूरे तंत्र का मार्गदर्शन किया जाता है, यहाँ की विशेषता है। शांति कुंज में हजारों जीवनदानी कार्यकर्ताओं द्वारा कार्य संचालन, सभी सुयोग्य ग्रेजुएट स्तर की शिक्षा प्राप्त, अच्छी आजीविका को छोड़कर नव सृजन के लिए समर्पित, औसत भारतीय स्तर का निर्वाह सभी को अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार, 12 घंटा प्रतिदिन तत्परतापूर्वक कार्यरत, योग्यतानुसार काम और आवश्यकतानुसार निर्वाह के साम्यवादी सिद्धांत का इस समुदाय द्वारा प्रत्यक्ष कार्यान्वयन। साहित्य स्टॉल, पूज्य आचार्य जी द्वारा लिखित साहित्य लोकमानस के परिष्कार एवं सत्प्रवृत्ति संवर्धन प्रयोजन के लिए अनेक भाषाओं में अनुवादित तथा प्रकाशित। मिशन की अनेकों पत्रिकाएं कतिपय अन्य भाषाओं में भी। इस साहित्य से लाखों करोड़ों ने युगांतरीय चेतना का आलोक उपलब्ध किया। हिमालय, हिमालय को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। उसका चप्पा चप्पा अगणित विभूतियों से भरा पड़ा है। जिस प्रकार व्यापक ब्रह्म के साथ संबंध जोड़ने के लिए प्रतीक प्रतिमा का आश्रय लिया जाता है,
उसी प्रकार देवात्मा हिमालय का यह देवालय भी अपने ढंग का अनोखा है। गायत्री मंदिर। महाप्रज्ञा आदि शक्ति गायत्री भारतीय धर्म और संस्कृति की जन्मदात्री हैं। उसी की प्राण प्रतिष्ठा इस देवालय में है। इस भूमि में हर दिन गायत्री का एक महापुरस्रण गायत्री यज्ञ सहित संपन्न होता है। सिद्धपीठ संस्कारशाला। शांति कुंज को गायत्री सिद्धपीठ माना गया है। तीर्थ सेवन की दृष्टि से भी थोड़े समय के लिए साधक यहाँ आते और स्थिति के अनुरूप छोटी बड़ी साधनाएं करते रहते हैं। पुंसवन, नामकरण, मुंडन, विद्यारंभ, दीक्षा, वानप्रस्थ आदि संस्कार यहाँ पूर्ण शास्त्रोक्त विधि से होते हैं। तीर्थ रुद्राभिषेक। भगवान शिव की प्रतिमा ब्रह्मांड एवं पिंड का स्वरूप बोध कराती हैं। उसे विराट ब्रह्म, विशाल विश्व का स्वरूप, ग्लोब, भूमंडल भी समझा जा सकता है। परिवर्तन के देवता शिव ही हैं। शिव की आराधना इन दिनों अभिष्ट है। तीर्थ परंपरा। तीर्थों में आरण्य चलते थे, जिनमें वानप्रस्थ स्तर के लोक सेवी, परिव्राजक और पुरोहित बनकर निकलते थे। आज तो पर्यटन कौतूहल मात्र के लिए लोग वहां पहुंचते हैं। समय और पैसे की बर्बादी करके थकान और अश्रद्धा को साथ लेकर भारी मन से वापस लौटते हैं। इस सघन अंधकार में एक दीपक की तरह गायत्री तीर्थ की अभिनव स्थापना हुई है। इसे तीर्थ परंपरा का पुनरुज्जीवन कह सकते हैं। ऋषि परंपरा। प्राचीन काल के ऋषियों द्वारा किए गए महान प्रयासों की इन दिनों पुनरावृत्ति हो रही है। इनका समन्वय शांति कुंज गायत्री तीर्थ की गतिविधियों में एक ही स्थान पर प्रत्यक्ष गतिशील होते हुए देखा जा सकता है। महर्षि चरक ने जनसाधारण के शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने के लिए आयुर्वेद की सांगोपांग खोज की थी और ऐसी जड़ी बूटियां निकाली थीं जो चिकित्सा एवं बलवर्धन के उभय पक्षीय प्रयोजन पूरे कर सकें। ठीक यही कार्य शांति कुंज द्वारा जड़ी बूटी उद्यान, एक औषधि अनुसंधान तथा इस प्रयोजन के लिए स्थापित प्रयोगशाला एवं औषधिशाला द्वारा संपन्न हो रहा है। महर्षि पतंजलि द्वारा स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर में सन्निहित रहस्यमयी शक्तियों को खोजा और उन्हें समुन्नत करके व्यक्तियों को वृद्धि सिद्धियों से सुसंपन्न करने का योग विज्ञान सृजा गया। शांति कुंज की कल्प साधना प्रक्रिया द्वारा वही प्रयोजन नए सिरे से परिस्थितियों के अनुरूप संपन्न किया जा रहा है। याज्ञवल्क्य ने यज्ञ विज्ञान की सूक्ष्म शक्ति की सांगोपांग विधि व्यवस्था का अनुसंधान आविष्कार किया था। शांति कुंज द्वारा उसी विस्मृत यज्ञ विद्या का नए सिरे से अनुसंधान करके मनुष्य के हाथों एक शक्ति स्रोत सौंपने का प्रयत्न किया जा रहा है। आर्यभट्ट ने ज्योतिर्विज्ञान को सुव्यवस्थित किया था। शांति कुंज की वेधशाला द्वारा दृश्य गणित के आधार पर उस विज्ञान को पुनर्जीवित किया गया है। बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन के लिए सुयोग्य परिव्राजक प्रशिक्षित करने हेतु नालंदा, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों की व्यवस्था की थी। शांति कुंज में युग शिल्पी प्रशिक्षण द्वारा प्रायः वही कार्य संपन्न हो रहा है। आदि शंकराचार्य ने चारों धामों में सशक्त ज्ञान पीठें स्थापित की थी। शांति कुंज द्वारा 4000 प्रज्ञा पीठें, प्रज्ञा संस्थान स्थापित करके वही कार्य व्यापक रूप में संपन्न किया गया है। महर्षि व्यास द्वारा शास्त्र पुराणों का सृजन हुआ। शांति कुंज द्वारा आर्षवांगमय का अनुवाद, प्रकाशन तथा युग साहित्य का विशाल परिमाण में अनेक भाषाओं में सृजन कार्य उसी स्तर का है। विश्वामित्र द्वारा एक समय युग परिवर्तन अभियान चलाया गया था और गायत्री महाशक्ति को देवताओं से लेकर मनुष्यों के हाथों तक थमाया गया था। उन्हीं की तपस्थली सप्त सरोवर से इन दिनों योग शक्ति के रूप में महाप्रज्ञा गायत्री का आलोक वितरण समस्त संसार में हो रहा है। वशिष्ठ द्वारा धर्म तंत्र का उपयोग राजतंत्र को प्रखर पवित्र बनाने के लिए किया गया था।
ऐसी ही गतिविधियां शांति कुंज द्वारा भी अपनाई गई हैं। प्रज्ञा प्रवज्या के साधन। शांति कुंज की धर्म प्रचार मंडलियां संगीत, प्रवचन, चित्र, प्रदर्शनी आदि के सहारे जन जागरण के लिए लंबे यात्रा कार्यक्रम बनाकर निकलती हैं। सहकारी व्यवस्था। आश्रम में बहुमुखी व्यवस्था यहाँ के निवासियों के श्रमदान से चलती है। सफाई, चौकीदारी, रसोई, उद्यान, प्रेस, अस्पताल, शोध, अध्यापन, आतिथ्य आदि के सभी कार्य मिलजुल कर संपन्न किए जाते हैं। ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान। इसमें 3 मंजिलों में प्रथम तल पर एक विज्ञान के उपकरणों से सुसज्जित यज्ञशाला भी निर्मित है तथा 24 कक्षों में गायत्री महाशक्ति की 24 मूर्तियां बीज मंत्रों व उनकी फलश्रुतियों सहित स्थापित हैं। द्वितीय तल पर एक वैज्ञानिक प्रयोगशाला है जहां ऐसे उपकरण स्थापित हैं जो यह जांच पड़ताल करते हैं कि साधना से पूर्व व पश्चात यज्ञ आदि मंत्रोच्चारण के पूर्व व पश्चात क्या क्या परिवर्तन मन व शरीर की गतिविधियों व रक्त संघटकों में देखने में आए। इनके आधार पर साधकों को साधना संबंधी परामर्श दिया जाता है। यहाँ पर वनौषधियों का विश्लेषण भी किया जाता है तथा यज्ञ ऊर्जा मंत्र शक्ति का क्या प्रभाव साधक की मस्तिष्कीय तरंगों, जय विद्युत आदि पर पड़ा यह देखा जाता है। विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिक परीक्षण भी यहाँ किए जाते हैं। तृतीय तल पर एक विशाल ग्रंथागार स्थापित है जहां विश्व भर के शोध प्रबंध वैज्ञानिक अध्यात्मवाद पर एकत्रित किए गए हैं। यहाँ प्रायः 45,000 से अधिक ग्रंथ हैं जिनमें कई पुरातन पांडुलिपि हैं। यह अपने आप में एक अनूठा संकलन है जो और कहीं एक साथ देखने में नहीं मिलता। अनुसंधान के लिए निर्धारित विषय यह हैं: 1. परमात्मा की सत्ता, आस्तिकता का मूल स्वरूप और उपयोगिता। 2. आत्मा का अस्तित्व, मरणोत्तर जीवन, पुनर्जन्म। 3. कर्मफल। 4. अध्यात्म का पुरातन कलेवर। 5. अंतर जगत आत्मबल का प्रभाव एवं मनोबल के प्रयोग। 6. आस्था पर अवलंबित व्यक्तित्व एवं उत्कृष्टता की परिणति। 7. साधना का स्वरूप और उद्देश्य। 8. ओजस, तेजस, वर्चस की शक्ति धाराएं। 9. तपश्चर्याएं एवं प्रायश्चित। 10. धर्मानुष्ठानों के प्रतिफल। 11. अतीन्द्रिय क्षमताओं का वैज्ञानिक विवेचन। 12. सिद्धि और चमत्कार की वास्तविकता और महत्ता। 13. देव शक्तियां और उनसे संपर्क। 14. आत्मावलंबन और आत्मविकास, व्यक्ति निर्माण में अध्यात्म का योगदान। 15. सामाजिक उत्कर्ष और उज्जवल भविष्य हेतु अध्यात्म का उपयोग। 16. संवेदनाओं का जीवन में स्थान व उनकी प्रतिक्रिया। 17. जीवन का प्रवाह क्रम और लक्ष्य। 18. प्रवृत्तियां और उनकी परिणति। 19. प्रसुप्ति का जागरण। 20. रहस्यमय मनुष्य जीव कोश में लघु और महान अनुवांशिकी एवं हार्मोन्स। 21. ईश्वर का जीव व प्रकृति से संबंध, विश्व वैभव में अन्य जीवों की साझेदारी, विश्व मानव विश्व परिवार की एकात्मता। 22. अदृश्य आत्माओं और दृश्य प्राणियों का संपर्क संबंध। 23. यज्ञ विज्ञान और उपचार। 24. नैतिकी, भौतिकी और दर्शन का आत्मिकी से सहयोग और अन्योन्याश्रित संबंध। आवश्यकता अनुसार उपरोक्त विषयों में न्यूनाधिकता की जा सकेगी और उनके संक्षेप एवं विस्तार के संबंध में सामयिक निर्णय होते रहेंगे।